हाँ बच्चे, टुडे वी हैव टू स्टार्ट रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। और रेजोनेंस को तो रेजोनेंस ही कहते हैं। देखिए बच्चे, डेफिनेशन लिखिए बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट की। द फ्लो ऑफ अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बच्चे, मैं एक बार बुक खोल रहा हूँ बच्चे। पेस्ट। हाँ हो गया। हाँ बच्चे लिखिए, द फ्लो ऑफ अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम टू अनदर पार्ट। जाना नहीं कहीं। The flow of unsaturated electrons from one part of conjugated system to another part of conjugated system is resonance effect. Is resonance effect. The flow of electron from the flow of unsaturated electron from one part of conjugated system to another part of conjugated system. From one part of conjugated system to another part of conjugated system is known as resonance effect. ठीक है बच्चे, आपने रेजोनेंस इफेक्ट ये वही वाला है जो आपने केमिस्ट्री चैप्टर बॉन्डिंग में पढ़ा था। जो आपने केमिस्ट्री की बॉन्डिंग में चेक रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है ना, यहां पर रेजोनेंस वही वाला है। यहां पर ट्रिक लिखिए, अनसैचुरेटेड लिखिए बच्चे, ट्रिक लिखिए, resonance effect is shown when there is yes, ट्रिक TRIC के ट्रिक है वो। रेजोनेंस इफेक्ट इज शोन, ट्रिक में लिखेंगे बच्चे, रेजोनेंस इफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड कॉमा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कॉमा पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेट कार्बन, एट अल्टरनेट पोजीशन, एट कॉमा लोन पेयर कॉमा पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चे, आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के देखिए।
आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, कैसा बनता है बच्चे बेंजीन का स्ट्रक्चर? C6H6 बेंजीन, है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखिए बच्चे अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? बना के देखिए बच्चे, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? हाँ, आएगा ना। तो इसी को हम कहते हैं कि बेंजीन रेजोनेंस कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं कि बेंजीन क्या कर रहा है बच्चे? रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, ये बेंजीन है। तो बेंजीन क्या करता है बच्चे? आपकी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डबल बॉन्ड घूम जाते हैं ऐसे, इसी को क्या कहते हैं बच्चे? रेजोनेंस। देखिए हर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, जब हर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है तो इन दैट क्या होता है बच्चे? देखो आराम से समझना, कल हमने पढ़ा था कि अगर एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया। तो हुआ क्या बच्चे? बीच में यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा फर्स्ट बॉन्ड, जब सेकंड बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, ये चार्ज खत्म। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया, ये चार्ज खत्म हो गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना, ये रेजोनेंस है। ये इस तरीके से बॉन्ड्स का घूमना क्या कहलाता है बच्चे? रेजोनेंस। बेंजीन रेजोनेंस कर रहा है। अगर आपके पास कंपाउंड है CH3NO2, CH3NO2, आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए बच्चे, CH3 बॉन्ड एन डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये होता है CH3NO2। दिस कंपाउंड इज CH3NO2। तो यहां पर क्या होता है? ये जो हमेशा घूमता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ घूमता है। जो बॉन्ड घूमता है वो कोशिश करता है कि बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ घूमे। तो यहां पर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा तो आपको हर बार एक रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, देखना है अपने आप। तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर एक पॉजिटिव आ जाएगा, यहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है। तो अब क्या होगा? बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, अब ये वाले बॉन्ड बना लेंगे। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। आपको बीच में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर अपने आप बना के देखना है, तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड यहां ट्रांस कर रहा है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं बच्चे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। समझ आ रहे नहीं आ रहा बच्चे? यहां पर क्या? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। हमेशा बॉन्ड को किस तरफ घुमा के देखना है बच्चे? बॉन्ड को किस तरफ घुमा के देखना है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये पहला। तीसरा एग्जांपल लिखिए, CH3CO माइनस, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा तो आपको एक बीच में इंटरमीडिएट अपने आप रफ में बना के देखना है, O नेगेटिव O नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऊपर नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि जब ये घूमा था तो यहां पर एक तो पॉजिटिव और ये तो ऑलरेडी था, यहां पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव और आ गया था, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया था, एक पॉजिटिव चार्ज तब भी रह गया था। लेकिन यहां पर ये ऐसे बॉन्ड घूमेगा तो इसे हम कहते हैं CH3CO नेगेटिव में रेजोनेंस हो रहा है। चौथा, देखिए CH2 बॉन्ड C, CH बॉन्ड CHO, इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH। तो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसमें एक बात फिक्स होती है
कि अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो सारे ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक भी डायरेक्शन में घूमते हैं। तो होगा क्या बच्चे, इट इज पॉसिबल कि ये ऐसे और ये ऐसे घूम जाए। तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चे, इंटरमीडिएट CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH2 CH नेगेटिव बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, O पे नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड H। तो नए बॉन्ड बनाने हैं, तो नए बॉन्ड कैसे बनेंगे, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आपने सारे बॉन्ड इस तरफ घुमा दिए, O पे नेगेटिव आ गया, यहां पर C पे पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एक इसका और बन सकता है, इसकी जो बी पॉसिबिलिटी है, फोर्थ को पार्ट की जो बी पॉसिबिलिटी है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा तीसरा के एग्जांपल, ये चौथे का एक केस। ऐसा भी तो हो सकता था कि बॉन्ड इस तरफ घूम जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड नीचे की तरफ घूम जाए। इन दैट केस जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसा बनेगा, बॉन्ड CH पॉजिटिव बॉन्ड C O, यहां पर बच्चे पॉजिटिव बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव बॉन्ड H। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो यहां क्या बनेगा बच्चे, CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O पॉजिटिव। तो इस कंपाउंड के बच्चे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर मैं कहूं कि इस कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फोर्थ कंपाउंड के, एक तो ये एक तो फॉल्स नॉर्मल कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH। एक इसका ये वाला स्ट्रक्चर है, CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। ठीक है, और एक इसका ये स्ट्रक्चर है, CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O पॉजिटिव। इस कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये साइड वाली जो हम अपने आप घुमा के देखते हैं ना, ये बनानी नहीं होती पेपर में, ये वाली फॉर्म आपको बनानी नहीं है पेपर में, ये तो आपको हिंट के लिए बता दो कि आप हो क्या रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि रेजोनेंस का मतलब कि डबल बॉन्ड घूमेंगे और ऐसे घूमेंगे कि जहां नहीं थे वहां आ जाएंगे और जहां थे वहां से गायब हो जाएंगे। ठीक है, पहले इसमें यहां डबल बॉन्ड था, वहां से गायब होकर यहां पर आ गए। लेकिन ये होगा तभी, इसकी कंडीशन है जब एक छोड़कर एक पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड हो या चार्ज हो, तभी रेजोनेंस होगा। हम्म, आप पहले 1 2 3 एग्जांपल लीजिए, मैं दोबारा बताता हूँ फोर्थ का ए और बी पर। ये नोट हो गए बच्चे तीनों पार्ट। अपने आप बनाओ, नोट मत करो, अपने आप बना के देखो क्या हो रहा है। नोट करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा इसमें, अपने आप बना के देखो।
देखो बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन है जो एक्चुअली में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है ये 17। जो मैं फोर्थ एग्जाम्पल बता रहा था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 17 है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सारे बॉन्ड अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक ही है तो कहीं भी गाँव कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है सारे एक ही तरफ घूमते हैं। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी थी। दो पॉसिबिलिटी क्या थी कि सारे के सारे बॉन्ड यस इस तरफ घूम गए। हाँ, तो एक बार अपना ट्राई करो, बाकी जिन्होंने नहीं है उन्हें देखने दो, बाकी जो करा अपना ट्राई करो कि सारे के सारे बॉन्ड एक। हाँ बच्चे बोलो। हाँ, वही तीसरा ही, फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं दोबारा, फोर्थ वाला ही दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कि ये बॉन्ड या तो इस तरफ शिफ्ट हो जाए या इस नीचे की लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगी कैसी बनेगी, बना के देखो। यहां पर पॉजिटिव जिस तरफ एरो जाता है उस पर नेगेटिव, बॉन्ड सी यहां पर पॉजिटिव जिस तरफ एरो जाता है उस पर नेगेटिव। ठीक है, तो जिसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चे इससे, जहां बॉन्ड नहीं था वहां बॉन्ड बन जाएगा। CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड O नेगेटिव H। ठीक है, और अगर इससे बनाऊंगा तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट, CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH पॉजिटिव बॉन्ड C नेगेटिव बॉन्ड O पॉजिटिव H। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O पॉजिटिव H। ठीक है, तो इसके तीन स्ट्रक्चर बन गए, एक पहला, दूसरा, तीसरा, इसके तीन स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, पहला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, ये है पहला। दूसरा कंपाउंड बन गया बच्चे CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। तीसरा, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बच्चे ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर है CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO पॉजिटिव H। ये तीन स्ट्रक्चर बन गए। क्वेश्चन ढंग से सुनना बच्चे, क्वेश्चन पूरा क्या है, क्वेश्चन पूरा सुनना बच्चे। क्वेश्चन में लिखा है राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, इंडिकेट द स्टेबिलिटी आल्सो, इंडिकेट द स्टेबिलिटी आल्सो। आपको ये बताना इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, पहले पार्ट में तो उसने कहा कि केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। लिखे इसमें बच्चे पॉइंट लिखे कुछ। पॉइंट वन, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं किसी कंपाउंड के वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ बच्चे बोलिए। हाँ, तो सी पे नेगेटिव तो है, देखिए जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो ओ पे पॉजिटिव, सी पे नेगेटिव, ये इधर शिफ्ट हुआ है। हाँ बोलिए, क्योंकि बॉन्ड बन गया ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इंटरमीडिएट तो मैं कह रहा हूं दिखाना ही नहीं है, इंटरमीडिएट फॉर्म तो दिखानी नहीं है, ये पेपर में आपको ड्रॉ नहीं करनी, ये तो मैं आपको सहूलियत के लिए बना रहा हूं। ठीक है, इंटरमीडिएट यहां पर नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों रह जाएंगे चार्ज। ठीक है, पॉइंट वन, किसी कंपाउंड के जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कंपाउंड बहुत स्टेबल है, इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो ये कंपाउंड बहुत स्टेबल है। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, चाहे कैसे भी स्ट्रक्चर हो, हायर विल बी द स्टेबिलिटी।
किसी कंपाउंड के जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू आपको ये बात पता होनी चाहिए, पहली बात समझ आए कि किसी कंपाउंड के जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ज्यादा ही क्या होता है बच्चे, स्टेबल। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, बच्चे देखिए अगर किसी पे चार्ज नहीं है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। नो चार्ज मैक्सिमम मोर स्टेबल। अगर चार्ज नहीं है तो बहुत, उससे बड़े तो बात ही नहीं है। अगर किसी कंपाउंड पे चार्ज नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस थर्ड पॉइंट नंबर टू क्या है, नो चार्ज मोस्ट स्टेबल। अगर नहीं चार्ज है ही नहीं तो बढ़िया, सबसे बढ़िया बात है। इन केस चार्ज इज प्रेजेंट, इन केस अगर चार्ज प्रेजेंट है देन क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and positive charge should be on इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन। अब आप ऐसा देखिए, देखो फर्स्ट में फर्स्ट कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात करें, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। देन सेकंड कंपाउंड पे देखें तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसलिए सेकंड कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज ऑन ओ। ओ का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सब इन सबसे बहुत कम स्टेबल है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों कम स्टेबल है बच्चे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है। वो तो गलत बात हो गई ना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा तो ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर आएगा तो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उल्टी बात हो रही है, तो ये कम स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सबसे देखो, ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल ये कंपाउंड बहुत स्टेबल है। ओवरऑल ये कंपाउंड स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ओवरऑल कुल मिलाकर ये कंपाउंड बहुत स्टेबल है। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है कि इस कंपाउंड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें भी कौन ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, तीनों तीनों में से जो पहले बार था उसमें चार्ज नहीं था तो वो सोने पे सुहागा हो गया। दूसरे पे नेगेटिव, तो अगर चार्ज है भी तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, तो बढ़िया बात है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे था, बढ़िया बात थी। थर्ड में उल्टा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ गया, ये बात गलत हो गई। तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी बहुत कम है, थर्ड वाले की स्टेबिलिटी बहुत कम है। हाँ हाँ, क्या हुआ, बोलो बच्चे, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ आ रही है। हाँ ठीक है, दोबारा समझाता हूँ मुझसे। 10 सेकंड।
देखो बच्चे, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है बच्चे। हाँ बच्चे, क्या बच्चे? हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, इसलिए वो कम स्टेबल है ना। यहां पर देखिए, सारे के सारे बॉन्ड या तो ऐसे एक तरफ घूमते हैं, तो राइट की तरफ घुमाओ या लेफ्ट की तरफ घुमाओ, ठीक है। आप इसे ऐसे बना लो इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड ऐसे भी तो बन सकता है, ठीक है। आपने सारे बॉन्ड एक तरफ घुमा दिए, लेकिन घुमाना कब है? जब आपको कंफर्म है कि हर एक छोड़कर एक पोजीशन में डबल बॉन्ड है। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब नहीं घुमाता मैं बॉन्ड, अब ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? हर एक कार्बन छोड़कर एक पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर होना चाहिए। जहां पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, तो मैं नहीं घुमाऊंगा। क्या अब घुमाऊंगा मैं डबल बॉन्ड? यस, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कंडीशन ध्यान रखनी है कि बॉन्ड कब घुमाने हैं। बॉन्ड घुमाने की कंडीशन है, हमेशा बॉन्ड नहीं घूमते कि आपने किसी भी कंपाउंड में उठा के बॉन्ड बॉन्ड घुमाने शुरू कर दी ना, इसमें बॉन्ड नहीं घूमेंगे। क्यों नहीं घूमेंगे? क्योंकि बॉन्ड घुमाने की कंडीशन है रेजोनेंस की, डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक पोजीशन पे होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहां पर एक छोड़कर एक पे कोई भी चार्ज नहीं मिला, ना तो डबल बॉन्ड मिला ना चार्ज मिला। ये कंपाउंड में क्या है? एक छोड़कर एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं बॉन्ड घुमाऊंगा। अब मैं बॉन्ड घुमा सकता हूं, ठीक है। फिलहाल ये कंपाउंड था, मैंने सारे बॉन्ड ऐसे घुमाए। एक एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं सारे बॉन्ड को ऐसे घुमा दूं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बॉन्डों को उल्टा घुमा दूं। दो पॉसिबिलिटी है ना, है ना। तो अगर मैं इधर घुमाऊंगा तो बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म कौन सी बनेगी? जिस तरफ एरो आता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पॉजिटिव बॉन्ड सी, यहां नेगेटिव बॉन्ड ओ, पॉजिटिव बॉन्ड एच। तो अब नए बॉन्ड वहां बनते हैं जहां पहले बॉन्ड नहीं थे। यहां तो पहले बॉन्ड था ना, यहां भी पहले बॉन्ड था, तो नया बॉन्ड वहां बनेगा जहां बॉन्ड नहीं था, नहीं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होकर बॉन्ड बना देंगे। ये पहले से दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, पहले से दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, एक स्ट्रक्चर और बन गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा? CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH नेगेटिव बॉन्ड CH, यहां पर पॉजिटिव बॉन्ड O नेगेटिव। तो होगा क्या बच्चे? यहां पर तो पहले बॉन्ड था, यहां भी पहले बॉन्ड था, यहां नहीं था, ये इंटरमीडिएट है। तो CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ये तो दो तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। इसको मैंने सेकंड नंबर दिया, इसमें इसको थर्ड नंबर दिया। पहला स्ट्रक्चर ये वाला है, दूसरा स्ट्रक्चर वो वाला है, तीसरा स्ट्रक्चर ये वाला बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एनसीईआरटी का ही करा रहा हूं। ट्वेल्व पॉइंट 18, अभी हमने करा था 17, अब आएगा 12.18। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर 1 and 2 कैन नॉट बी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द CH3 COO CH3। कंपाउंड आपको दे रखा है 12.18, CH3 COO CH3, मतलब CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर लोन पेयर दिख गए, दिक्कत है ये। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा।
अब भाई दो बात कले, दो दो पॉसिबल पर कलेश है कि एक तो ये चार्ज नीचे घूम जावे, एक तो ये वाला बॉन्ड नीचे घूम जाए, या फिर ये बॉन्ड ऊपर घूम जाए। वही दो चीज हो सकती है। अल्टरनेट पोजीशन पे लोन चार्ज आ रहा है ना, तो इस केस में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CO पे पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज CH3। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, क्या बॉन्ड बनेगा? भाई नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड बनाने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए। यहां तो लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर नया बॉन्ड, नो न्यू बॉन्ड, नया बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर का मतलब क्या होता है बच्चे? हाँ बच्चे बोलिए। बच्चे यहां डबल बॉन्ड था, इन दोनों के जो डबल बॉन्ड है या नहीं? अरे हाँ या ना बोलो बच्चे। इसको अल्टरनेट मतलब इसके अगले, अगली पोजीशन पे, इसकी अगली पोजीशन पे लोन पेयर है या नहीं? ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, यहाँ लोन पेयर है ना, है? हाँ, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर मैं बॉन्ड को ऐसे घुमाता हूं तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। अभी तो बोल रहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना रहे थे, यहां पर नेगेटिव और लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये बेकार फॉर्म है। ठीक है, दूसरा अगले में अगर मैं कोशिश करता हूं, तो CH3 बॉन्ड CO नेगेटिव, O पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड O के लोन पेयर, बॉन्ड CH3। लोन पेयर कैसा काम करता है, एक तरीके का नेगेटिव चार्ज की तरह। तो ये इंटरमीडिएट आगे बॉन्ड बना लेगा, ये आगे बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्वेश्चन यही है कि इसके दो कंपाउंड बन सकते हैं, एक ये और एक ये, दोनों में से कोई भी स्टेबल क्यों नहीं है? क्वेश्चन यही है बच्चे कि इस चीज के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी स्टेबल क्यों नहीं है? यहां पर तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, रिपेल। जबकि यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ, हाँ लोन पेयर और सी वाला नेगेटिव रिपेल कर रहे थे, जबकि यहां पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस स्टेबल। तो ओवरऑल हो क्या क्या, ये रेजोनेंस ना के बराबर करता है, करता ही नहीं रेजोनेंस। भाई जिधर भी घुमा रहा है काम बन ही नहीं रहा, वो किधर भी घुमा के देख रहा है काम नहीं बन रहा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ी नहीं रही, है ना? तो इसलिए ये रेजोनेंस नहीं करता। हाँ, कहां पर बच्चे? ऑक्सीजन पे, जब बच्चे ऑक्सीजन जब तीन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाने होते हैं, ये बात ध्यान रखना बच्चे, छोटी छोटी बातें। ऑक्सीजन का दो लोन पे दो बॉन्ड बनाता है, इन केस अगर ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना लेता है, तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है, H3O पॉजिटिव जैसे। तो यहां पर ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाने लग गया ना, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। जब भी ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नहीं, तो यही तो कह रहा है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नहीं बनेंगे, वो तो यही बताना है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही उसका यही है। ये बनेगा भी तो ये बनेगा तो लेस बनेगा, और ये बनेगा ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, और ये बनेगा तो लेस बनेगा। क्या इसमें?
ये वाला बॉडी चार्ज दिखा दिया ना। यहां पर कहां पर, यहां पर, हाँ वो नेगेटिव चार्ज है यहाँ, वो नेगेटिव चार्ज है यहाँ। हाँ चार्ज लगा दिया तो लोन पे नहीं दिखाना, अगर चार्ज लगा दिया तो लोन पे नहीं दिखाना। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिखाओ या मत दिखाओ। ठीक है, अब लिखिए बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस वहां पे पढ़ी हुए हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस बच्चे, दो तरह के रेजोनेंस इफेक्ट होता है, एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस आर। रेजोनेंस जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है बच्चे, अगर आज की क्लास आपने आज ही रिवाइज कर ली तो रेजोनेंस समझ आएगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं समझ आएगा कभी जिंदगी में, चाहे जान लगा लेना। ठीक है, ये चैप्टर 80% हो चुका है वैसे, आज की क्लास के बाद 80% 90% चैप्टर हो जाएगा, 90%। एक क्लास का और बचेगा ये, हाइपर कंजुगेशन और कार्बोकटाइन वगैरह बस, तो वो मैं संडे कराई दूंगा, तो संडे को मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा हर हालत में। तो मैंने मंडे वाली क्लास संडे शिफ्ट नहीं करी थी, इस बार मंडे क्लास कहाँ हुई थी, कितने बजे है, रात को तो नहीं है ना, 7 बजे, 8 बजे, और सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी ऐसे जो 7:30 बजे तक है, ये मतलब 10:30 से 7। भाई कौन सी क्लास है यो, कितने घंटे हो गए, 10:30 से 9 घंटे की क्लास होगी भाई, ये कौन सी क्लास है 9 घंटे। पता नहीं भाई, लेकिन संडे में क्लास लूंगा क्योंकि बच्चों का भी 21-22 तारीख में पेपर है, किसका पेपर है 21-22 तारीख में, बच्चे बता रहे थे उनके पेपर है। हाँ, फिलहाल अभी देखिए बच्चे, रेजोनेंस, तो संडे को क्लास शाम को 8 बजे है। रेजोनेंस के टाइप्स, रेजोनेंस के टाइप्स बच्चे दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट, इसे रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, प्लस आर को कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग और माइनस आर को कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। देखो बच्चे, तो प्लस आर माइनस आर क्या होता है वो तो बाद की बातें हैं, सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए प्लस आर कौन शो करेगा और माइनस आर कौन शो करेगा बेंजीन के ऊपर। तो जो ट्रिक, बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज हो, या बेंजीन का नेबर, या बेंजीन का नेबर का नेबर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो बेसिकली, ठीक है, तो माइनस आर ग्रुप होता है, एल्स ऑलवेज प्लस आर। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछता हूं, बेंजीन के ऊपर CHO, कौन सा ग्रुप होगा, बेंजीन के नेबर का नेबर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नेबर का नेबर ऑक्सीजन, ये कौन सा ग्रुप है,
माइनस आर। बेंजीन के ऊपर COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेबर का नेबर ऑक्सीजन माइनस आर। बेंजीन के ऊपर OH, तो बेंजीन का नेबर ये कुछ भी उससे मतलब नहीं है, नेबर के नेबर की बात हो रही है। तो बेंजीन का नेबर O है प्लस आर। नेबर का नेबर तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है ना। बेंजीन का ऊपर CN, नेबर का नेबर नाइट्रोजन माइनस आर। बेंजीन के ऊपर Cl, नेबर का नेबर है ही नहीं, प्लस आर। बेंजीन के ऊपर Cl प्लस आर। बेंजीन के ऊपर NH2। हाँ भी बताओ कौन सा आर होगा, प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर, क्योंकि बेंजीन का नेबर नाइट्रोजन, उससे मतलब नहीं, उसका नेबर हाइड्रोजन है। बेंजीन का नेबर NO2, NO2। ये होता है NO2 ऐसे, है ना। बेंजीन का नेबर NO2 तो माइनस आर पर। तो प्लस आर और माइनस आर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। प्लस आर और माइनस आर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। ये माइनस आर ग्रुप। तो आपके पेपर में रेजोनेंस मैं बता रहा हूं आएगा किसका, 99% या तो फिनॉल का, या एनिलिन का, या नाइट्रोबेंजीन का। और 100% पेपर में आएगा ही आएगा, जिसके भी पेपर आए, कि फिनॉल का रेजोनेंस शो करो, एनिलिन का शो कर दो, या नाइट्रोबेंजीन का शो कर दो। ठीक है। यस। बच्चे बेंजीन का नेबर देखो, उसका भी नेबर देखो। बेंजीन का नेबर कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। बेंजीन के नेबर का नेबर अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मिले तो माइनस आर ग्रुप है। जैसे यहां पर बेंजीन का नेबर नाइट्रोजन, इससे कोई मतलब नहीं। इसका नेबर कौन है, हाइड्रोजन, ये नहीं है ना, तो ये प्लस आर है, माइनस आर नहीं है। इन दोनों कंडीशन में माइनस आर ग्रुप होता है, अदरवाइज प्लस आर ग्रुप होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर बेंजीन का नेबर है, ठीक है, उसका नेबर है ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये प्लस आर ग्रुप है। तो ये कौन सा ग्रुप है बच्चे, प्लस आर। बेंजीन के ऊपर OH, वो स्टेबल ही नहीं होगा। अगर बेंजीन का नेबर ऑक्सीजन बनेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और अभी लिखवाया कि बेंजीन के नेबर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस आर, अदरवाइज प्लस आर। तो ये प्लस आर ग्रुप है। बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव, अब बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये माइनस आर बन जाएगा। अगर चार्ज वाला है बेंजीन के ऊपर, अगर बेंजीन के ऊपर चार्ज वाला है तो बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो माइनस आर। अगर बेंजीन के नेबर पे नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस आर। या अगर चार्ज ही नहीं है तो नेबर का नेबर चेक करना है। या तो बेंजीन के नेबर पे चार्ज है तो भी ये ट्रिक काम करेगी। अगर नेबर पे चार्ज नहीं है तो नेबर का नेबर देखना है। अगर नेबर का नेबर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है, या वहां पर डबल वन ट्रिपल वन बन रहा है, तो वो माइनस आर होता है, अदरवाइज प्लस आर होता है। बच्चे ये बात समझ आ गई कौन सा माइनस आर ग्रुप होता है, कौन सा प्लस आर ग्रुप होता है? ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अभी तो हमने ये तो मैंने तो ये बताया कि फिनॉल प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। पेपर में आएगा ड्रॉ करके दिखाओ, वही बॉन्ड घुमा घूम के दिखाओ। जैसे अभी हम बॉन्ड घुमा रहे थे ना, वैसे बॉन्ड घुमाने के लिए क्वेश्चन आता है, या तो फिनॉल का आएगा, या एनिलिन का आएगा, या नाइट्रोबेंजीन का आएगा। या तो फिनॉल का आएगा, या एनिलिन का आएगा बेंजीन के ऊपर NH2 का, या बेंजीन के ऊपर NO2 का, नाइट्रोबेंजीन का। इन तीनों में से कोई एक जरूर आएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्लस आर इफेक्ट वाला, प्लस आर ग्रुप्स। आपकी बुक में दे रखे हैं फिनॉल, एनिलिन, और कौन सा दे रखे हैं, प्लस आर ग्रुप सिखाए हुए हैं बुक में, एनिलिन से माइनस आर इफेक्ट। हाँ बच्चे बोलो। हाँ तो ये तो ना नेबर अगर प्लस हुआ,
तो वो माइनस आर है। तो सेकंड में देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये और में है ना, ये कोई भी एक, हाँ, पहले ये चेक करनी है, ये नहीं, देन ये। हाँ हाँ, हो या ना हो से मतलब नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी लगाओ। अगर बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, चाहे उसको कुछ है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। इसके पीछे और सामने में कुछ भी सही, उससे मतलब नहीं है। अगर बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो माइनस आर ही रहेगा। अगर बेंजीन के नेबर, इसमें बेंजीन ये तब लगेगी जब बेंजीन के नेबर पे चार्ज ही ना हो। ये पहले वाली ट्रिक तब काम कर रही है जब बेंजीन के नेबर पे चार्ज है। दूसरी वाली ट्रिक तब काम कर रही है जब बेंजीन के नेबर पे चार्ज नहीं है। हाँ बच्चे, आप बोलो, और गुनांग बोलो। क्या बच्चे, प्लस आर ही तो लिखा है। एन इलेक्ट्रोपॉडिक कब होता है? और एन कैसा भी, उससे क्या मतलब है मुझे? बेंजीन का नेबर नाइट्रोजन है, बेंजीन का नेबर नाइट्रोजन है, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। क्यों होगा बच्चे? नाइट्रोजन कौन होना चाहिए? नेबर का नेबर। लेकिन नेबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये पहले वाले का एग्जांपल चला गया कि बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अगर बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस आर ग्रुप होता है। और बेंजीन के नेबर पे अगर चार्ज ही नहीं है, देखो दो ट्रिक है, पहली वाली काम करेगी अगर नेबर पे चार्ज है तो, नेबर पे चार्ज है तब क्या, तब। दूसरी काम करेगी जब नेबर पे चार्ज नहीं है, नेबर पे कोई सा भी चार्ज नहीं है। इन दोनों को देखना है, ये कंडीशन है या नहीं, ये देखना है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो प्लस आर ग्रुप है। ठीक है, आपको ये कंडीशन चेक करनी है। तो ये जो कंडीशन था, ये जो था कि बेंजीन के नेबर पे, अब ये चार्ज वाला है ना, तो इसमें चार्ज वाली कंडीशन देखो कि बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज माइनस आर। ठीक है, इसमें आपने देखा, इसमें बिना चार्ज वाली कंडीशन है। बिना चार्ज वाली कंडीशन क्या है कि नेबर के नेबर पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, नेबर के नेबर पे यहां हाइड्रोजन था, तो ये प्लस आर ग्रुप है। इजी सी बात बता रहा हूं, मैं तो कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बात बता ही नहीं रहा। बेंजीन के बाजू में सी एन, नेबर का नेबर, कोई चार्ज नहीं है ना इसमें, तो नो चार्ज वाली कंडीशन। नेबर का नेबर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नेबर का नेबर नाइट्रोजन, माइनस आर ग्रुप है। अरे बात समझ आ गई नहीं? ठीक है, ये तो बहुत इजी से कंसेप्ट चल रहा है अभी तो। देखिए बच्चे, रेजोनेंस इफेक्ट। अब अगर प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इफेक्ट एक्सप्लेन करना है मतलब, ये जीओसी ही चल रही है कंपटीशन में, जिसे जीओसी कहते हैं, ये जीओसी ही चल रही है। और 11th में जितनी केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो जीओसी ही पढ़ेंगे। जीओसी के अलावा जो केमिस्ट्री थी वो कट गई, खाली जीओसी पूरी बची है। जितनी शुरू से लेकर एंड तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे दोनों चैप्टर मिला के, वो खाली जीओसी है। नहीं, बाकी बाकी का आता है, क्यों नहीं आता? देखो बच्चे,
जाने दे, उससे मुझे क्या मतलब, कितना कौन चला गया। अब जी बच्चे बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चे क्लास छोड़ चलेगा बीच में तो। कौन है अभी। देखो, एनिलिन, ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। प्लस आर का मतलब होता है लोन पेयर इज डोनेटेड टू बेंजीन, लोन पेयर शिफ्ट टुवर्ड बेंजीन। लोन पेयर कैसा चार्ज होता है बच्चे, नेगेटिव। अब ऊपर से क्या होगा, ये लोन पेयर नीचे भागने की कोशिश करेगा। लोन पेयर का था एक तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज कहां भागता है ये बताओ, नेगेटिव चार्ज कहां भागने की कोशिश करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन यहां तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए ये वाला बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बीच में इंटरमीडिएट बनाऊं, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है। इस पॉजिटिव चार्ज ने के इस पॉजिटिव चार्ज पे NH2 के लोन पेयर ने अटैक करके बॉन्ड बना दिया। तो हुआ क्या है बेसिकली, अब क्या बनेगा बच्चे, यहां नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है तो। यहां पर आप देखिए, यहां पर नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लोन यहां पर हुआ क्या बच्चे, लोन पेयर का मतलब है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास भागता है, तो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर लोन पेयर का नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस लोन पेयर को क्या चाहिए बच्चे, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या, ये तो बीच का इंटरमीडिएट है, मैंने कहा ये तो बनाने ही नहीं होता ना कभी, आपको इसके बाद सीधा ये बनाना है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस नेगेटिव को अगले पे क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो एक बात ध्यान रखो कि प्रश्न अगर आप ठीक कर रहे होगे तो तीसरे में हमेशा बॉन्ड पैरेलल हो जाएंगे, तीसरे स्टेप में बॉन्ड हमेशा पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फिर से क्या बनाएंगे बच्चे, बॉन्ड बना लेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव को यहां क्या चाहिए, पॉजिटिव, इस नेगेटिव को यहां क्या चाहिए बच्चे, पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो जब ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा तो NH2 पे एक तो पॉजिटिव चार्ज था, एक उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, ये वापस NH2। तो पांचवें स्ट्रक्चर में कंपाउंड जैसा था वैसा ही बन जाएगा, लेकिन सारे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तीसरा और पांचवा स्टेप तो मैं बिना देखे बना सकता हूं। पांचवें स्टेप तो सबसे आसान है कि सारे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। तीसरे में बीच में डबल बॉन्ड पैरेलल हो जाएंगे, तीसरे में बीच में डबल बॉन्ड पैरेलल हो जाएंगे और एक डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, प्लस आर में ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नीचे उल्टा नेगेटिव। सपोज अगर मैं फिनॉल का बनाता हूं, सेम स्टेप, फिनॉल के अंदर भी सेम ही स्टेप होंगे,
ये लोन पेयर नीचे शिफ्ट होगा, भागेगा कब? जब नीचे पॉजिटिव चार्ज हो। तो एक तरीके से यहां पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लोन पेयर यहां कब अटैक करेगा? यहां पर डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव एच आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव, ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। फिर ये आगे शिफ्ट होगा, इस नेगेटिव को क्या चाहिए? यहां पॉजिटिव, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले एनिलिन के बनाए हैं, अब फिनॉल के बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर बॉन्ड बना लेंगे। देखो थर्ड स्टेप में फिर बॉन्ड पैरेलल हो गए, थर्ड स्टेप में फिर से बॉन्ड पैरेलल हो गए। फिर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहां पर नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे बच्चे? बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड। डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव एच, इस नेगेटिव को यहां पर पॉजिटिव चाहिए, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो यहां पर ओ पॉजिटिव एच था, इस पे एक नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, यहां पर ये ओ एच न्यूट्रल हो गया, ये दोनों न्यूट्रल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया, ये बेंजीन वापस बन गया फिनॉल। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट प्लस आर इफेक्ट, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट प्लस आर इफेक्ट इन फिनॉल एंड एनिलिन। ये बच्चे प्लस आर इफेक्ट है एनिलिन में, और 5 ही तो बनेंगे, 1 2 3 4 5, ये दोनों तो इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट, ये इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट, तभी तो इन दोनों के बीच में बनाया है। ऐसे ये जो है ये इन दोनों के बीच का स्टेप है, ये जो है ये इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। यस, क्यों बच्चे? जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड डबल ऊपर से छोड़ दो, ऊपर क्या है? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा और यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ, यहाँ है ना, ऊपर वाला हाँ, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म तो हो गया, न्यूट्रल बाद में एक नेगेटिव चार्ज ऊपर से आ रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है? खत्म हो जाता है, यहाँ ऊपर पॉजिटिव चले रह जाता है। बच्चे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने पीक पे चल रही है,